Hello friends, how are you all of you? I am Sheikh Muzaffar and I welcome you all in this today's beautiful session which is integration of Laplace transform. I will be quickly moving into this session. Just stick with me for the entire session. Let's write. Integration of Laplace transform. What is the statement? If Laplace of f of t equals to f of s, then Laplace of f of t by t equals to integration s to infinity f of s ds. क्या लिखा हूं फॉर्मूला? इंटीग्रेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म. देखो ये जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है उसका इंटीग्रेशन लिखा हूं. Integration of Laplace transform. If Laplace of f of t equals to f of s, then we have to prove Laplace of f of t by t, function of t whole divided by t equals to integration s to infinity f of s ds. ये s का लिमिट है, लोअर लिमिट s, अपर लिमिट infinity है. तब by we know that by given condition, what is the proof part? By given condition, so can I write Laplace of f of t, तो क्या होता है? f of s होता है. ये तो गिवन दिया है. व्हाट इज Laplace of f of t? तो इसका फॉर्मूला लिख देते हैं. Laplace of f of t इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to infinity e to the power the minus st f of t dt इक्वल्स टू कितना है? f of s गिवन है. इक्वल्स टू क्या गिवन है? f of s. इसको नंबर 1 कर दो. मुझे क्या प्रूफ करना है? Laplace of f of t by t equals to integration s to infinity f of s ds. s to infinity f of s ds. So therefore, so can I write integration? Can I write the right hand side? If I write right hand side, ये क्या गिवन है? इंटीग्रेशन s to infinity f of s ds. ये गिवन है. तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? व्हाट इज f of s? f of x equals to this part, replacing the value. So can I write s to infinity? ये s का लिमिट है. f of s, तो इसको मैं क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन 0 to infinity e to the power the minus st f of t dt, e to the power the minus st f of t dt into ds लिख सकता हूँ. f of s जस्ट मैं इसको इलाबोरेट कर दिया हूँ. लैप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लिख दिया हूँ. लैप्लास ऑफ f of t इक्वल्स टू f of s, तो f of s का फॉर्मूला लिख दिया हूँ. तो इसको क्या लिखेंगे? मुझे क्या चाहिए? ये वाला टर्म चाहिए. लिमिट मुझे बाहर, लिमिट कौन सा चाहिए? इंटीग्रेशन 0 to infinity चाहिए. तो मैं इसको इंटरचेंज कर सकता हूँ लिमिट को. सो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to infinity, ये t का लिमिट है. कैन आई राइट दिस लाइन? इंटीग्रेशन 0 to infinity. तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ s का लिमिट है यहाँ पे ft, तो इसको ft लिख दें. ये s का लिमिट है, इसको ध्यान में रखना. पहले s to infinity, ये s का लिमिट है. e to the power the minus st ds, e to the power the minus st ds into whole integration dt. देखो यहाँ पे वेरीफाई कर लो अच्छा से. देखो यहाँ t इक्वल्स टू 0 to infinity था. यहाँ पे देखो t 0 to infinity था, t का लिमिट e to the power the minus st. यहाँ पे देखो s का लिमिट है. ये वाला जो लिमिट है s का लिमिट है. तो इसको क्या किया? s फंक्शन को रखा हूँ और ds लिखा हूँ. ft तो अलग है पूरा, ये t का लिमिट है, ये पूरा फंक्शन ft है. देखो यहाँ पे t का फंक्शन लिखा हूँ, इसलिए इसका साथ में रखा हूँ इसको. ठीक है. चलिए s का इंटीग्रेशन कितना आएगा? तो इसको मैं लिख देंगे इंटीग्रेशन 0 to infinity t इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to infinity f of t. तो ये वाला इंटीग्रेशन क्या आएगा? e to the power the minus st होल डिवाइडेड बाय, ये किसका रेस्पेक्ट है? s का रेस्पेक्ट में ले रहा हूँ. तो क्या होगा? माइनस ऑफ t. इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो ऑल ऑफ यू नो, सिंस हम लोग क्या जानते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर द mx
e टू द पावर द mx dx, तो क्या होता है, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल होता है होल डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, सो इट बिकम्स m, ये वाला होगा। तो कैन आई राइट दिस लाइन, इसलिए ये वाला टर्म लिख दिया इनटू क्या होगा, ये किसका लिमिट है, इसका लिमिट क्या होगा, s टू इन्फिनिटिव, s टू इन्फिनिटिव लिखेंगे, ये क्या है इनटू dt, ये वाला टर्म में बिठाएंगे मैं लिमिट। अभी चेक करो, कैन आई राइट इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटिव t इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटिव f ऑफ t, तो इसका लिमिट बिठाओ। अगर इन्फिनिटी बिठाएंगे e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, s का लिमिट है, s का जगह इन्फिनिटी बिठाएंगे तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी आएगा, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, ये माइनस टी है, ये किसका लिमिट है, ये एस का लिमिट है, तो माइनस टी को मैं बाहर लिख सकता हूँ, माइनस टी लिख दो बाहर, इसका लिमिट लेंगे e टू पावर माइनस, ये एस का लिमिट है, तो एस का अपर लिमिट बिठा दियो माइनस, लोअर लिमिट बिठाएंगे, लोअर लिमिट बिठाएंगे तो सेम आएगा e टू द पावर माइनस एस टी, सेम आएगा इनटू क्या आ जाएगा डी टी, ठीक है। अपर लिमिट अगर बिठाएंगे e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी आएगा, और लोअर लिमिट बिठाएंगे तो क्या आएगा, वो तो एस का जगह पर एसी बढ़ जाएगा, तो सेम रहेगा। तो इसको क्या मैं क्या करेंगे, देखो यहाँ पे अच्छा से, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, सिंस e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी होता है 1 बाई e टू द पावर इन्फिनिटी, 1 बाई e टू द पावर इन्फिनिटी क्या होता है 1 बाई इन्फिनिटी, 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है 0 होता है, तो ये देखो 0 आ गया यहाँ पे माइनस, सो कैन आई राइट इंटीग्रेशन t इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी f ऑफ t बाई माइनस ऑफ t होल डिवाइडेड बाय माइनस t, सो इट बिकम्स 0 माइनस ऑफ e टू द पावर, सो ये क्या आ जाएगा, ये e टू द पावर माइनस ऑफ एस टी इंटू डी टी, तो इसको मैं क्या लिखेंगे, इसको मैं क्या लिखेंगे 0 टू इन्फिनिटी, देखो माइनस मान से प्लस हो जाएगा, e टू द पावर माइनस एस टी, e टू द पावर माइनस एस टी इंटू, तो क्या लिखेंगे मैं f ऑफ t होल डिवाइडेड बाई t इंटू डी टी। देखो ये वाला अच्छा से, देखो यहाँ पे f ऑफ t था, e टू द पावर माइनस वन से प्लस e टू द पावर माइनस एस टी लिख दिया हूँ, f ऑफ t बाई टी लिख दिया हूँ इंटू डी टी, ये t का लिमिट है, ये किसका फॉर्मूला है, लैप्लास ऑफ f ऑफ t बाई टी का फॉर्मूला है, तो इसको मैं क्या लिखेंगे लैप्लास ऑफ, इसको मैं क्या लिखेंगे लैप्लास ऑफ f ऑफ t बाई टी, इसका फॉर्मूला है, तो इसको कंपेयर कर लो, ये वाला देखो लैप्लास ऑफ f ऑफ t इक्वल्स टू दिस पार्ट इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, देखो इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी, e टू द पावर माइनस एस टी, e टू द पावर माइनस एस टी, अभी देखो यहाँ पे f ऑफ t था इसलिए f ऑफ t dt, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है f ऑफ t बाई t है, तो ये किसका फॉर्मूला होगा लैप्लास ऑफ f ऑफ t बाई t, सो कैन आई राइट दिस पार्ट, इट बिकम्स क्या आ जाएगा, कैन आई राइट दिस पार्ट लैप्लास ऑफ f ऑफ t बाई t, ये फॉर्मूला आ जाएगा। ताले क्या है मेरा प्रॉब्लम, ये वाला प्रॉब्लम था, दिस पार्ट इक्वल्स टू क्या है, यही है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, प्रूव्ड हो गया। देखो मैं पहले क्या किया, ये राइट हैंड साइड को पहले डेफिनेशन लिख दिया, लैप्लास ऑफ f ऑफ t इक्वल्स टू f ऑफ s, दिस इज द गिवन कंडीशन, सो लैप्लास ऑफ f ऑफ t इक्वल्स टू f ऑफ s, सो व्हाट डू मीन बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन f ऑफ t, इसका स्टैंडर्ड फार्मूला लिख दिया, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस s t f ऑफ t dt, यही है मेरा f ऑफ s, तो यही फार्मूला यूज करेंगे। तब यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड ये वाला है इंटीग्रेशन s टू इन्फिनिटी, यहाँ पे एक ही बात याद रखना है, राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन s टू इन्फिनिटी f ऑफ s ds, f ऑफ s को ब्रेक करना है, f ऑफ s को मैं फार्मूला में लिख दिया हूँ। उसके बाद मुझे जो प्रूव करना है, ये वाला मुझे प्रूव करना था, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी f ऑफ t बाई t dt प्रूव करना था, तो ये वाला देखो मैं क्या किया, f ऑफ s को ब्रेक कर दिया और t का लिमिट को बाहर कर दिया, ये वाला दो लिमिट आ गया, देखो दोनों दो इंटीग्रेशन, एक s का रेस्पेक्ट में, t का रेस्पेक्ट में, पहले s का काम पहले कर लिया, उसके बाद इसका अपर लिमिट लोअर लिमिट बिठा दिया, t में फंक्शन में आ गया, तो डायरेक्टली ये प्रूफ हो गया। तो इसको क्या लिखेंगे इसके बाद, इफ, तो नोट करके मैं क्या लिख सकता हूं, इफ लैप्लास इनवर्स ऑफ f ऑफ s, नोट if Laplace inverse of f of s, if Laplace inverse of f of s equals to f of t, then if Laplace inverse of f of s equals to f of t, then Laplace
इन्वर्स ऑफ देन लैप्लास इन्वर्स ऑफ इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू आ जाएगा मेरा एफ ऑफ टी बाई टी, एफ ऑफ टी बाई टी। ये वाला फॉर्मूला था, थ्योरम था ये वाला, अपोजिट था, ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए था, ये इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। If Laplace inverse of f of s equals to f of t, then Laplace inverse of integration s to infinity f of s ds equals to क्या होगा, f of t by t. If I consider one example, then it is clear. Write down the question. Find Laplace inverse of 1 divided by s minus 2 whole square. ये मेथड यूज करेंगे, तो इस मेथड यूज करके क्या कैसे फाइंड करेंगे, वी नो दैट व्हाट द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, वी नो दैट इफ लैप्लास इन्वर्स ऑफ, ये जो टर्म लिखा हूं इसको डायरेक्ट लिख देंगे, इफ लैप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस, लैप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस इक्वल्स टू एफ ऑफ टी, then लैप्लास इन्वर्स ऑफ इंटीग्रेशन एस टू इंफिनिटी एफ ऑफ एस डी एस इक्वल्स टू क्या आएगा, एफ ऑफ टी बाई टी। इसको यूज कर देंगे। So can I write Laplace inverse of 1 divided by s minus 2 का whole square. Can I write this line? s minus 2 का whole square. तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ इस तरीके से, if Laplace inverse of, देखो ये वाला मेथड अप्लाई कर देंगे, s to infinity f of s ds, ये f of s है, तो इंटीग्रेशन ऑफ s to infinity एफ ऑफ एस होता है 1 बाई एस माइनस 2 का होल स्क्वायर डी एस लिख सकता हूं। अगर ये मैं कैलकुलेट कर लूंगा तो ये एफ ऑफ टी बाई टी आ जाएगा, मैं इसको लिख देंगे डायरेक्ट। सो दिस पार्ट इक्वल्स टू, सो कैन आई राइट व्हाट द इंटीग्रेशन ऑफ दिस पार्ट, ऑल ऑफ यू नो सिंस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला इस तरह से लिखेंगे, x to the power minus 2 dx, can I write what is the formula, x to the power minus 2 plus 1 whole divided by minus 2 plus 1, तो कितना आ जाएगा, x to the power minus 1 whole divided by minus 1, तो कितना माइनस 1 by x, ये वाला फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पे भी सेम मेथड अप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा, तो लैप्लास इन्वर्स ऑफ व्हाट इज द इंटीग्रेशन इन दिस केस, ये 1 बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पे s माइनस 2 का होल स्क्वायर, लेकिन इसका कोफिशिएंट 1 है, इसको देखना ध्यान से, s माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो इसको मैं क्या लिखेंगे, माइनस क्या लिखेंगे 1 बाई s माइनस 2। इसका लिमिट क्या है, लिमिट है मेरा s टू इंफिनिटी। कैन आई राइट दिस लाइन, देखो, सो कैन आई राइट लैप्लास इन्वर्स ऑफ अपर लिमिट बिठाओ, सो माइनस कॉमन ले लो, अपर लिमिट बिठाओ, इन्फिनिटी पर अगर बिठाएंगे s का जगह पर इन्फिनिटी, वंस डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, सो इट बिकम्स जीरो, माइनस ऑफ s का जगह s बिठा देंगे, तो 1 बाय s माइनस 2 आ जाएगा। कैन आई राइट दिस लाइन, सो फाइनली कैन आई राइट लैप्लास इन्वर्स ऑफ, तो माइनस से प्लस 1 बाय s माइनस ऑफ 2, 1 बाय s माइनस 2, ये इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है e to the power 2t। Can I write this line? Then from, so can I write, so do the numbering, suppose this is 1, so from 1 we can write, from 1, so can I write from 1 we can write, from 1 can I write Laplace inverse of integration s to infinity f of s ds, can I write this part equals to Laplace inverse of integration s to infinity 1 by s minus 2 का होल स्क्वायर
ds, इसका फॉर्मूला क्या लिखा हूं मैं, इसका फॉर्मूला फाइंड कर लिया हूं, ये वाला टर्म e टू द पावर 2t इक्वल्स टू, so this part it becomes how much, so it becomes e to the power f of t by t. So can I write f of t by t? Can I write this line? So this part it becomes f of t by t, f of t by t. Here I have already calculated this term, it becomes how much, e to the power 2t. So e to the power 2t equals to how much, f of t by t. So can I write f of t equals to how much, f of t equals to t into e to the power 2t. So this is the required result. तो यहाँ पे क्या किया हूँ, डायरेक्टली ये वाला था इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना था, मुझे फॉर्मूला पता है लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस इक्वल्स टू, अगर एफ ऑफ टी होता है तो लैप्लास इनवर्स ऑफ इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस कितना होता है, एफ ऑफ टी बाई टी। तो इसको डायरेक्टली मैं इस मेथड से फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये आंसर मेरा सही है कि गलत है, इसको चेक करेंगे कैसे, डायरेक्टली वी कैन फाइंड। तो इसको मैं अगर सही करेंगे तो देखो लैप्लास ऑफ टी कितना होता है, लैप्लास ऑफ टी होता है 1 बाई ए स्क्वायर, लैप्लास ऑफ टी कितना होता है 1 बाई ए स्क्वायर, लैप्लास ऑफ टी होता है मेरा 1 बाई ए स्क्वायर, और लैप्लास ऑफ 2t होता है कितना, 2t होता है 1 बाई एस माइनस 2, ठीक, 1 बाई एस माइनस 2। ताले यहाँ पे s का जगह s माइनस 2 कर दो, ताले 1 बाई एस माइनस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। देखो प्रॉब्लम था 1 बाई एस माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो जो मैं प्रॉब्लम फाइंड किया वो सही है। So this is all about today's video. I hope you enjoyed the session and like the tricks that I have shared you in this video. So don't forget to share among your friends, and don't forget to hit like, share and subscribe button, and write whatever you need in the comment section, because if you do that I will keep on working hard for all of you guys. Thank you so much. Take care. Bye bye.